myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of विद्या गुरु। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। हमारे पास जो अर्थमेटिक टॉपिक रहता है अर्थमेटिक मैथ्स में, इसके अंदर हमारे पास में 3 टॉपिक है जिसके अंदर आता है परसेंटेज, इसके अलावा बोल सकते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके अलावा एक चैप्टर हम लोग बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा एक चैप्टर होता है जिसका नाम है डिस्काउंट। किसी किसी बुक में डिस्काउंट टॉपिक जो है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही इंक्लूड रहता है और किसी किसी बुक के अंदर इसको डिफरेंट जो टॉपिक है उसके नाम से इसको मेंशन किया जाता है। ये 3 टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अरिथमेटिक मैथ्स के, है ना। अरिथमेटिक मैथ्स की अगर हम लोग बात करें तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमारी ये 3 टॉपिक कवर हो गए तो हम लोग बोल सकते हैं हमारा मैथ्स का जो है 1/4 सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इसी सीरीज में आज की क्लास में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, यानी कि परसेंटेज टॉपिक के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में आ गए तो हमें कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे कम से कम टाइम में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी शॉर्ट ट्रिक हम कहां पर यूज कर सकते हैं, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जहां पर हम सीधा ऑप्शंस का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप की चीजें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसने बोला है 1400 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया, है ना। टोटल कितने हैं? 80%। देखो टोटल क्वेश्चन तो 140 है, इसको एक बार हम लोग नोट कर लेते हैं कि टोटल कितना दे रखा है हमें, क्वेश्चंस कितने हैं? 140 है, ठीक है। इसके बाद बोला है 80 प्रश्नों में से 70 का सही जवाब दिया है। 80 का 70% हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, 56 आएगा, या फिर हम करके भी देख सकते हैं। जैसे कि कैसे करके देख सकते हैं, इसने बोला है 80 प्रश्नों में से कितने का 70%, 80 का हम लोग निकालेंगे 70%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आएगा हमारे पास में? 56। ये था हमारे पास में मेथड नंबर फर्स्ट, परसेंटेज कैसे निकालना है। इसके अलावा हम एक शॉर्ट ट्रिक भी आती है कि हमें डायरेक्ट परसेंटेज कैसे निकालेंगे। देखो 80 का निकालना है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 10% निकालेंगे। 10% जब भी निकालना हो तो कुछ नहीं करना, एक के बाद पॉइंट टिका दो, एक के बाद पॉइंट, यानी कि 8.0, इसका मतलब क्या हो गया 8, है ना। 80 का जब हम 10% निकालेंगे तो 80 नहीं कोई भी डिजिट हो, जैसे मान लो 74 का 10% निकालना है तो एक के बाद पॉइंट निकाल दो, यानी कि 74 का 10% कितना आएगा? 7.4 आएगा। सेम इसी तरह देखो हमारे पास में 10% कितना आ गया यहाँ से 7, इसका 80 का 10% कितना आ गया हमारे पास में यहाँ से 8, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है 70%, 10% की वैल्यू हमारे पास में 8 है तो 70% यहाँ भी 7 से करेंगे, यहाँ भी 7 से करेंगे, 7 8 56, डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, कितना आएगा? 56। और ये तो हमारे पास में मेथड है कि मेथड का यूज करके हम कैसे निकाल सकते हैं, है ना। ये थी हमारी क्वेश्चन से थोड़ा सा बाहर की चीजें कि हम डायरेक्टली कैसे निकालें, ये हम लोग इसको मेंशन कर देते हैं सेकंड वाला मेथड। 2 मेथड हमने यहाँ पर सीखे हैं। चलो सॉरी, उसने बोला है टोटल 140 क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर 56 क्वेश्चंस का तो उसने सही जवाब दिया है। 80 में से 56 क्वेश्चंस को तो वो सही कर चुका है, ठीक है। परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष प्रश्नों के कितने प्रतिशत उत्तर सही करने होंगे, है ना। टोटल कितना लेना है उसको? 60%। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 140, उसको 140 का कितना 60% लेना है, कितना आएगा यहाँ से? 84, यानी कि टोटल 84 क्वेश्चन उसको ठीक करने हैं, जिसमें से कि 56 क्वेश्चंस को तो वो ठीक ऑलरेडी कर चुका है। बचेंगे कितने यहाँ से? 4 4 8, 7 में से 5 गए 2, यानी कि उसको अब कितने क्वेश्चंस और ठीक करने हैं? 28। कितने में से? टोटल थे 140, 140 में से 80 का तो सही जवाब दे चुका है, बचे कितने हैं? 60, है ना। देखो सॉरी, इसने बोला है टोटल क्वेश्चन है 140 में से 80 क्वेश्चनों में से 56 का सही जवाब दे चुका है। जो बचे हुए क्वेश्चन है, बचे हुए कितने हैं? 60, उसमें से कितने का सही जवाब दे कि ओवरऑल उसकी परसेंटेज कितनी बन जाए? 60% बन जाए। यहाँ तक का क्वेश्चन समझ आया। अब कुछ भी नहीं करना, उसने यही पूछा है कि कितने % क्वेश्चन का सही आंसर देना होगा? 28 का, ठीक है। बटे में कितना लेंगे? 60 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से काट पीट लेते हैं, देखो 2 से जाएगा 3 पे, 2 से जाएगा कितने पे?
14 140/3। इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 तिया 12, 2 4 से जाएगा 3 से जाएगा 6 पे, और कितना बचेगा हमारे पास में 2/3 है ना। 3 से अच्छा 3 से काट रहे हैं ना, यहाँ पे देखो कितना आएगा 140, कितना दे रखा है 140/3। 3 से जाएगा कितने पे 3 चौक 12, 2 3 से जाएगा 6 पे 18, और 2 यहां से कितना आएगा हमारे पास में आंसर 46 × 2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा हमें परसेंटेज के मामले में दे रखा है ना। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, और ये इतना सब भी समझाने के लिए है। इस वाले मेथड को कोशिश करना कि अवॉइड करना एग्जाम में। एग्जाम में हमें यूज करने होते हैं डायरेक्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक्स, तो यूज करना हम डायरेक्ट परसेंटेज निकालें। पहले 10% निकालनी है किसी भी डिजिट की, और उसके बाद जितना भी बोल रखा है उतना हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में 60% लड़के हैं। ठीक है, नोट कर लेते हैं। ये वाला स्लॉट बना दिया बॉयज का, ये हो गया गर्ल्स का। बॉयज कितने हैं 60%, ठीक है, और बाकी लड़कियां हैं। टोटल परसेंटेज कितना मान के चलते हैं हम लोग 100%। 100 में से 60 अगर बॉयज है तो ऑब्वियसली गर्ल्स कितनी होंगी 40%। यहां तक का समझ आया। इसके बाद देखो क्या बोला है, यदि परीक्षा में 20% लड़के अनुत्तीर्ण होता है फेल, है ना। 20% लड़के फेल हो जाते हैं। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं सीखा था हमने डायरेक्ट परसेंटेज कैसे निकालना। इसका 10% कितना होगा 6, है ना। क्वेश्चन ने बोला है 20% लड़के, तो इसका 10% 6 है, तो 20% कितना होगा 12। तो कितने फेल हुए हैं 12। ठीक है, इसके बाद देखो यहां से कितना बचेगा हमारे पास में 12 गया, तो कितना बच गया यहाँ से 48। ये क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ठीक है, बॉयज का हिसाब किताब हो गया। इसके बाद आते हैं आगे, क्या बोला है क्वेश्चन ने, और 65% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती हैं, 65% लड़कियां पास होती हैं। अब देखो दो ऑप्शन है, या तो हम लोग 40 का डायरेक्टली निकाल सकते हैं 65%, यहां से काटा पिटी मचा के आंसर आ जाएगा, या फिर हम लोग आएंगे शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट कैसे करना है ना। देखो कितना निकालना है 40 का निकालना है, कितना 65%। ओके 60 का 10% कितना होगा यहां से हमारे पास में 10% कैसे निकालते हैं हम लोग, एक के बाद सीधा पॉइंट हटा देंगे, है ना। 10% की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4 है। क्वेश्चन ने बोला है 65, क्या हम 65 को 60 + 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10% की वैल्यू 4 है, तो 60 की कितनी होगी यहाँ से 24। ठीक है, 60 की कितनी हो जाएगी 24 ना। 10% की 4 है, ऐसे हम लोग देखो 10% की वैल्यू 4 है, तो यहां पर भी किससे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर भी किससे करेंगे 6 से, 6 4 जा 24। ठीक है, उसके बाद है 5%। 10% की वैल्यू 4 है, तो यहां पर हम लोग इसका हाफ करेंगे, यानी कि डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर भी हाफ करना पड़ेगा ना। तभी तो देखो यहां से 10/2 करेंगे, तब कितना बनेगा 5, तो सेम इधर से करेंगे 4/2 कितना आएगा 2, यानी कि 24 + 2 कितना आएगा 26। यहां पर बोला है 26 लड़कियां पास है। ठीक है, इसको एक बार रब कर देते हैं, ये जो सारा समझाने के लिए हमने नोट किया था। इसके बाद देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, यहां तक का समझ आया। तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है, टोटल कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, हमें बस वो वैल्यू बतानी है। यहां पर कितने पास हुए हैं, देखो 48। ठीक है, गर्ल्स में से कितनी पास हुई है 26, कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 4 2 6 और 1 7, टोटल कितने पास हुए हैं 74%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसने बोला है ए बी से 40% अधिक है, ए जो है वो बी से, यानी कि बी अगर 100 है तो ये कितना है 140 है। ठीक है, बी सी से 60% कम है, बी जो है वो सी से, सी अगर 100 है तो इससे 60% कम है, मतलब कितना है 40 है। ठीक है, सी डी से 60% अधिक है, सी जो है वो डी से, डी अगर हमारे पास में 100 है तो सी कितना है 60% अधिक है, 60% अधिक है, यानी कि 160 हो गया। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो हमें करना क्या है, देखो सबसे पहला स्टेप, इनको हमें सिंपलेस्ट रेशियो में बनाना है ना। सिंपलेस्ट रेशियो देखो 2 से जाएगा 7 पे, ये कट गया 5 पे
ये जाएगा 2 पे और ये जाएगा हमारे पास 5 पे, ये 8 पे, ये किस पे जाएगा 5 पे। अब क्या स्टेप लेना है, जो भी जगह खाली होती है वहां पर हमें इसका पड़ोसी बिठाना है। जैसे ये जगह खाली है, इसका पड़ोसी कौन है 5, तो यहाँ भी 5 और यहाँ पर भी 5। ये जगह खाली है लेकिन इसका पड़ोसी कौन है 5 है। ये जगह खाली है, इसका पड़ोसी कौन है 2 है। यहाँ पर कितना आएगा 8, यहाँ पर कितना आएगा 8। सारा स्पेस जो है हमने फुलफिल कर दिया, यानी कि जो भी चीजें दे रखी थी सबको हमने कंप्लीट यहाँ पर भर दिया है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इन सबकी मल्टीप्लाई करानी है। ये कितना है देखो 8 दूनी 16 और यहाँ से कितना है 7, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर कितना है 5, ये कितना है 2 8, यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई, इस टाइप से हमें सबकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करानी है। कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में, कितना था देखो 8 दूनी 16, 16 से 7 पे कराएंगे कितना आएगा 112, 8 दूनी 16, 16 5 कितना 80, 8 5 40 और कितना 4 5 से कराएंगे कितना 200, पापा 25, 25 8 200, यहाँ से कितना आएगा 125। ये एक्चुअल में रेशियो है हमारे पास में। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में, अब कोई पूछेगा ना ए बी सी डी का रेशियो क्या है, इनकी वैल्यूज क्या, तो ये सब नहीं है, इन सब से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी एक्चुअल वैल्यूज क्या है, ये वाली। क्वेश्चन ने पूछा कौन सा विकल्प सही है। करना क्या है, हमें बाय ऑप्शन चारों को उठा के देखना है यहाँ से, है ना। देखो ये फर्स्ट ऑप्शन है, ए सी जो है वो 60% ज्यादा है बी से। चेक करते हैं, सी इज 60% मोर देन बी। सी जो है वो बी से क्या 60% ज्यादा है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। इसके बाद देखो इसको चेक करते हैं, बी इज 36% लेस देन डी। ये हो सकता है, इसको एक बार चेक करके देखते हैं क्या सही आ रहा है। बी जो है वो 36% कम है डी से 36% कम है, तो से वाली वैल्यू को तो नीचे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। बी है, बी कितना कम है देखो 25 और 20 कितना आएगा हमारे पास में 45। ये जाएगा 5 पे, ये जाएगा हमारे पास में 4 पे, ये जाएगा 5 से कितने पे 9 पे, 9 चौक 36। आंसर बिल्कुल ठीक है। यही बोला था ना क्वेश्चन ने भी, कितना कम है 36%, हमारा भी कितना आया है 36%। इसका मतलब हमारा जो आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसने बोला है यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के इतने का मान इतना है, तो उसी संख्या के इतना का इतना कितना होगा। कोई भी संख्या मान सकते हैं, x मान लो, a मान लो, y मान लो, कोई भी संख्या मान सकते हैं। हमने मान ली रैंडमली कोई भी संख्या है x, ठीक है। क्या बोला है, किसी निश्चित संख्या, वो निश्चित संख्या क्या है हमारे पास में x, है ना। के या का, इस सब का मतलब क्या होता है मैथ्स में मल्टीप्लाई। इसका कितना है 1/8, ठीक है। के 75%, या तो 75/100 या फिर इसको लिख सकते हैं 3/4। हम 75/100 से कर लेंगे, ठीक है। 75% को ही तो हम लोग 3/4 लिखते हैं ना। 75 बाय में 100, ये जाता है 3 पे, ये जाता है 4 पे, तो हम डायरेक्टली 3/4 भी लिख सकते थे यहाँ पर। उसका बोला है कितना 66 × 2/3, इसको क्या लिखेंगे हम लोग 2/3, ठीक है। का मान यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 179। यहाँ से क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, मतलब हमें यहाँ से सिर्फ और सिर्फ काटा पीटी करनी है, ठीक है। काटते देखो, ये जाएगा 3 पे, इसके अलावा ये था 4 पे, ये जाएगा 2 पे, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, 8 दूनी 16। x की वैल्यू कितनी आई है 16 × 179, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है उसी संख्या की, जो संख्या आई है ना, वो जो निश्चित संख्या फिक्स जो हमने नंबर लिया था उसका 3/4, इसका कितना लेना है 3/4 और इसका कितना लेना है 33 सही 1/3, यानी कि इसका कितना लेना है 1/3, है ना। ये कितना होगा, कुछ नहीं करना, काटा पीटी कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 4 पे, ठीक है। इसके अलावा 3 से 3 कैंसिल, है ना। 9 चौक कितना आएगा हमारे पास में 36, 3 कैरी, 7 चौक 28 और कितना 31, 3 4 एकम 4 और 3 7। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 716, यानी कि 716, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या दिया गया है देखो। 2 व्यक्ति ए और बी को उनके नियोक्ता द्वारा प्रत्येक सप्ताह कुल इतने रुपए का भुगतान किया जाता है। यदि बी को ए को भुगतान की गई राशि का 140% भुगतान किया जाता है। इसको ना हम लोग मैथ्स की फॉर्म में उतार लेते हैं। जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, हिंदी मीडियम से है तो हिंदी में दे रखा है, इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश में दे रखा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हमें करना क्या है, उस लैंग्वेज को हमें मैथ्स की लैंग्वेज में चेंज करना है। कैसे करेंगे देखो,
इसने बोला है यदि बी को ए को भुगतान की गई राशि का, ये है बी, ये है ए, मान लिया ए को भुगतान की गई राशि कितनी है 100 है, ठीक है, बी को ए को भुगतान की गई राशि का 140% भुगतान किया जाता है, ठीक है, काट लो यहां से 2 से 7 पे, ये जाएगा 5 पे, यानी कि बी को 7 यूनिट चीज मिलती है, जो भी रुपए है ना, रुपए मान लेते हैं, बी को 7 यूनिट रुपए दिए जाते हैं, तो ए को 5 यूनिट रुपए दिए जाते हैं। यहां तक का समझ आया, ठीक है। तो प्रत्येक सप्ताह ए को कितना भुगतान किया जाता है, ए की हमें वैल्यू निकालनी है। यहां से देखो हमारे अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 7 और 5 12, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितना दिया जाता है 2040। यहां से कैंसिल कर लेते हैं, 3 से जाएगा 4 पे, यहां से जाएगा हमारे पास में 3 6 18, 3 से जाएगा 8 पे और 0, फिर से देखो 4 से 7 पे 0, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 170। अब यहां से ना क्वेश्चन 2 टाइप से पूछ सकता है, एक तो पूछा हो कि बी की वैल्यू कितनी है और एक पूछ ले हमसे कि ए की वैल्यू कितनी है, दोनों निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 170, अगर बी का पूछा है तो इसकी 7 से गुना करा देंगे, और अगर ए की वैल्यू पूछी है तो हम लोग इसकी 5 से कराएंगे, 17 5 85, यानी कि ओवरऑल आंसर कितना आएगा हमारे पास में फाइनली कितना आएगा 750, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, इसने बोला है 2000 कर्मचारियों की एक परियोजना को पूरा करने का कार्य सौंपा गया, पहले वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 15% कम हो गई, माइनस में लिख लेते हैं -15%, ठीक है। दूसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 10% कम हो गई, फिर से क्या हुआ है 10% कम, तो माइनस में लिख लिया। हालांकि परियोजना को समय पूरा करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 10% बढ़ा दी गई, अब क्या हुआ है प्लस का 10%, है ना। ये 3 वैल्यूज हमें दे रखी हैं। चौथे वर्ष में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, टोटल हमें निकालना है कि इतने आए, इतने गए, इतने आए, ओवरऑल हमें बता दो कि एट लास्ट कितने बंदे बचे हैं बढ़ने के बाद या फिर घटने के बाद, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, वैसे तो हमारे पास में 2-3 मेथड है, जैसे हम लोग नाम दे दें। फर्स्ट मेथड यहां से हम लोग निकाल सकते हैं सक्सेसिव रेट वाले से, सक्सेसिव रेट वाला मेथड, ठीक है, इससे निकाल सकते हैं सॉरी, लेकिन ये वाला मेथड हमारा थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाएगा अगर ये वाले डिजिट्स दे रखी हैं तो, है ना। हम लोग दूसरा मेथड यूज करते हैं कि दूसरे मेथड से कैसे निकालना है। देखो स्टार्टिंग में कितना दे रखा है 2000 कर्मचारियों की परियोजना में, स्टार्टिंग में कितने हैं कर्मचारी 2000, ठीक है। पहले वर्ष क्या हुआ है 15% कम, जब भी हमारे पास में कोई भी चीज कम होती है तो 100 में से सब्ट्रैक्ट कराते हैं, और अगर हमारे पास में बढ़ी है तो उसको हम लोग 100 में ऐड कराते हैं, ठीक है। तो देखो 2000 था, उसमें 15% की कमी हुई है, 15% की कमी, 100 में से 15 कितना बचेगा 85%, ठीक है। फिर क्या हुआ 10% की कमी हुई तो 100 में से 10 गया, कितना बचेगा 90%, ठीक है। फिर बोला है 10% की बढ़ोतरी हुई है, 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, इसका मतलब 100 तो पहले था, 10% बढ़ गया, तो अब कितना हो गया हमारे पास में 110। यहाँ से क्या करें मैम, कुछ भी नहीं करना है, काट पीट के आंसर निकाल लो। यहाँ पर देखो 3 0 और एक 4 और एक 5, है ना, 2 4 और एक 5 कैंसिल, 2 से जाएगा 5 पे, 5 से जाएगा 17, है ना। यहां से देखो बचेगा क्या क्या हमारे पास में 17 × 9 × 11, 17 की 9 से कराएंगे कितना 153, और यहां से कितना 11 से मल्टीप्लीकेशन का रूल तो हमें पता है ना। 11 से डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं एक बार बता देती हूँ, फिर भी देखो जब भी हमें किसी नंबर की 11 से मल्टीप्लाई कराना हो तो पहले तो जो यूनिट डिजिट पर दे रखा है वो एज इट इज उतारेंगे, तो देखो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ना है 5 और 3 8, अब हमें इन दोनों को जोड़ना है 5 और 1 6, है ना, और लास्ट में कितना है 1, आंसर कितना आएगा 1683, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसने बोला है किसी व्यक्ति के व्यय होता है खर्च एक्सपेंडिचर और बचत का अनुपात ये है, ठीक है। हम लोग 3 यहाँ पर स्लॉट बनाएंगे, आय का, ठीक है, व्यय बोल सकते हैं, खर्च बोल सकते हैं या फिर एक्सपेंडिचर, और तीसरा स्लॉट होता है बचत या फिर बोल सकते हैं सेविंग का। इसने बोला है व्यय और बचत का है 5:3, 5:3, ठीक है।
जब भी हमारे पास में इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हमें एक एक जीरो या फिर दो दो जीरो या फिर तीन तीन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर तीन में वही ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव बनेगा, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना। तो एक जीरो या फिर दो जीरो हमें खुद से लगानी है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए, पॉइंट में आंसर ना आए। पॉइंट से और फ्रैक्शन से हमें बचना है, जितना ज्यादा हो सके हमें पॉइंट से और फ्रैक्शन से इस टाइप के क्वेश्चन में बचना है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। यहां तक का हो गया। उसने बोला है यदि उसकी आय में 20, अच्छा अब कोई बंदा है वो 50 रुपए का खर्चा कर रहा है और 30 रुपए बचा भी रहा है, इसका मतलब उसकी जो इनकम है वो कितनी है, 80 रुपए, 5 और 3 8 हो गया ना, मतलब 80 रुपए कमाता है, जिसमें से कि 50 वो खर्च करता है और 30 रुपए की बचत करता है, ठीक है। आगे देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। अब देखो 10% का मतलब होता है एक जीरो हटा दो, यानी कि 8। 10% की वैल्यू है हमारे पास में 8 है, तो 20% कितना होगा, यहां भी 2 से यहां भी 2 से, कितना 16। 80 में 16 बढ़ाएंगे 96। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये है फर्स्ट मेथड, और दूसरा मेथड हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। इसका कितना हुआ है 20% की वृद्धि, यहां से जो आंसर आएगा उसको 80 में जोड़ देंगे। और तीसरा मेथड हम ये भी कर सकते थे, 80 का डायरेक्ट कितना निकाल देते 120%। 3 मेथड है, 3 में से कोई भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आप मेरी मान रहे हैं तो सबसे बेस्ट मेथड होता है हमारे पास में ये वाला डायरेक्ट वाला, सबसे कम टाइम वेस्ट होता है इस वाले मेथड के अंदर, ठीक है। क्या बोला था क्वेश्चन ने, 20% की वृद्धि हमने करा दी, ठीक है, और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हुई है। 10% का मतलब एक पॉइंट हटा दो, कितना 5 की वृद्धि हुई है। 50 पहले से है, 5 बढ़ गया तो अब कितना हो गया 55 हो गया, ठीक है। तो व्यक्ति की बचत में कितनी वृद्धि हुई है, कोई बंदा है उसकी 96 तो रुपए इनकम है, जिसमें कि 55 रुपए खर्च करेगा, तो 9 में से 6 गया सॉरी 6 में से 5 गया 1, 9 में से 5 गया 4, यानी कि कितने रुपए बचाता है 41 रुपए। पूछा है उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई है, बचत में कितनी उसकी वृद्धि हुई है हमें निकालनी है। जो बंदा पहले 30 रुपए कम बचाता था अब कितने बचाने लग गया 41, मतलब कितने की वृद्धि हुई है 11 रुपए की। कितने से हुई है 30 से हुई है, और मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास में 110 बाय में 3। यहाँ से सोल्व करेंगे 3 6 18 और 2/3, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 36 सही 2/3, 36 × 2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या दिया है देखो। 120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में अनुराधा ने पहले 60 में से 65% का सही उत्तर दिया है। टोटल कितने हैं क्वेश्चंस 120 है, ठीक है। 120 में से 60 क्वेश्चंस का 65%, या तो हम सीधा निकाल सकते हैं 60 का कितना 65%, यहां से काट लेंगे 2 से 3 से, 2 से 5 पे, 5 एकम और कितना 5 × 15 13 × 39 आएगा। या हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट, इसको दे देते हैं मेथड नंबर फर्स्ट। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट कैसे निकालना है ना। 60 का 10% कितना होगा, 1 हटा दो, यानी कि 10% की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। निकालना कितना है 65%, क्या हम 65 को ऐसे लिख सकते हैं 60 प्लस में 5, ठीक है। 60% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ भी 6 से गुना, यहाँ भी 6 से गुना, कितना आएगा 60, और ये कितना होगा 36 तो हो गया, ठीक है। अब देखो 10% की वैल्यू है 6, तो यहां भी 2 से इसको डिवाइड करेंगे, यहां भी, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 3। 60 की कितनी होगी 36, प्लस में 3 कितना आएगा 39, यानी कि हम लोग डायरेक्टली भी कितना लिख सकते हैं 39। इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। यहां तक का समझ आया क्वेश्चन कि कैसे निकाला है हमने। देखो क्वेश्चन ने बोला था टोटल 120 क्वेश्चंस है, जिसमें कि 60 का 65% का सही उत्तर दिया। ये क्या है उसके 39 अब तक के उसने करेक्ट आंसर दिए हैं वो है, ठीक है। आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। उसने बोला है परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा, है ना। देखो ओवरऑल उसको कितने चाहिए 75%, यानी कि टोटल कितना है 120, इसका कितना कमाना है 75%, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 4 × 12 और 0। टोटल उसको कितने क्वेश्चन ठीक करने हैं ओवरऑल 90, है ना। ओवरऑल कितने क्वेश्चन ठीक करने हैं 90। टोटल क्वेश्चन थे 120 में से वो 60 क्वेश्चन का आंसर तो दे चुकी है, बचेंगे कितने 60 क्वेश्चन, ठीक है। 39 उसके ऑलरेडी सही हो चुके हैं, यानी कि अब उसको कितने और क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे 90 बनाने के लिए 51। तो क्वेश्चन ने यही पूछा है
इतना परसेंट अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। कितने का सही उत्तर देना होगा? 51 का। कितने में से? 60 में से, मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। 2 से जाएगा 3 पे, 2 से जाएगा 5 पे, ये जाएगा 3 एकम 3, 3 7 17, 5 85। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में? 85%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसने बोला है एक संख्या के 38% और उसी संख्या के 22% के बीच का अंतर इतना है। उस संख्या का इतना कितना होगा? हमारे पास ना दो मेथड है इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तो हम लोग बता देते हैं बेसिक मेथड, वही एक्स वाला घिसा पिटा मेथड, जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसने बोला है एक संख्या के 38%, कोई भी संख्या है x, उसका 38% ठीक है और उसी संख्या का 22% ठीक है। इनके बीच का अंतर कितना दे रखा है? 3200। यहाँ से सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, आंसर आएगा, फिर उसका इतना निकाल देंगे। ये है बेसिक मेथड जो कि हर कोई यूज करते हैं, पर हमें ये मेथड नहीं यूज करना है। हमें यहाँ पर यूज करनी है हमारी शॉर्ट ट्रिक, है ना। शॉर्ट मेथड हमें यूज करना है, इसको हम लोग नाम देंगे मेथड नंबर 2। कैसे यूज करना है? देखो 38% ठीक है और कितना लेना है? 22%। इनका डिफरेंस कितना दे रखा है? 3200, ठीक है। 8 में से 2 गए 6, यानी कि 16% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3200। यहाँ पर देखो 1%, इसको लिख लेते हैं ऐसे, 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 200। 100% निकालनी है, 2 जीरो यहाँ चिपका दो, 2 जीरो यहाँ चिपका दो, यानी कि हमारे पास में वो वैल्यू कितनी है? 20,000। वो जो संख्या है ना जिसकी बात चल रही है वो कितनी है हमारे पास में? 20,000। हो गया क्वेश्चन। उसने बोला उस संख्या का इतना कितना होगा। वो जो संख्या है ठीक है, इसका निकालना है 15 दूनी 30 और 1 31 बटे 200% कितना होगा। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आंसर कितना आएगा? 3100, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, है ना। हमारा आंसर कितना आएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3100। दो ऑप्शंस थे, ये वही, इसको नाम दे देते हैं बेसिक मेथड, ठीक है। और ये है हमारे पास में हमारा शॉर्ट ट्रिक, हमारा कम टाइम कंज्यूमिंग करने वाला मेथड। इसको और इतना सब भी हमें नहीं करना है, एग्जाम के अंदर हमें डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट का मतलब 38 में से 22 गए 16, 16 की वैल्यू दे रखी है 3200, तो 1 की वैल्यू आ गई 200, 100 की आएगी 20,000 और 20,000 का कितना निकालना है? 31 बटे 200, सीधा काट के आंसर निकाल सकते हैं। इतना सब भी हमें एग्जाम हॉल में नहीं करना है, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए है। हमें एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यूज को उठाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसने बोला है एक व्यक्ति ने अपनी आय का 25% बचाता है। देखो 3 स्लॉट बना लेते हैं, जब भी आय का दिख जाए ना क्वेश्चन 3 स्लॉट बना लो, आय, व्यय और एक आएगा हमारे पास में बचत, ठीक है। उसने बोला है आय का 25% बचाता है, तो खर्च कितना करेगा? 75, और उसकी आय है कितनी? 100 रुपए। 100 रुपए कमा रहा है, उसमें से 75 खर्च कर रहा है, 25 अपनी सेविंग कर रहा है फ्यूचर के लिए, ठीक है। उसने बोला है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, आय में 20% की वृद्धि कितना हो गया? 120, ठीक है। और फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है, अभी भी कितने रुपए बचाता है? 25 ही बचाता है, तो उसके खर्च में वृद्धि का प्रतिशत कितना है? तो देखो 120 आय है जिसके अंदर की 25 रुपए की बचत करता है, मतलब कितने रुपए खर्च कर रहा है वो? 95। तो क्वेश्चन ने हमसे बेसिकली यही पूछा है कि उसकी जो व्यय है, उसका जो खर्च है, उसमें कितना % इंक्रीज हुआ है। 75 जो खर्चा था अब वो कितना हो गया? 95। कितना बढ़ा है? 20 बढ़ा है। कितने से बढ़ा है? 75 से, मल्टीप्लाई बाय 100, 3, और यहाँ पे कितना आएगा? 80 बटे 3। 3 से जाएगा 3 दूनी 6 और कितना? 3 से जाएगा 6 18 और 2 बटे 3, 26 सही 2 बटे 3%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर कितना रहेगा हमारे पास में? 26 × 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इतने ही क्वेश्चंस हैं हमारे आज की क्लास में, प्लस आज के हमारे टॉपिक में। आज हमने कंप्लीट किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लस सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे। हमारा जो टॉपिक है परसेंटेज उसका, और जो कि हमने कवर कर लिए हैं, जो कि हमने सिंपलेस्ट वे में और इजी से इजी मेथड में करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।